what is the bending stress. So we have seen in bending moment and shear force case कि beams कितने type के होते हैं and what type of load beams are subjected to. So अगर when a beam is loaded with external loads, all the sections of the beam will experience bending moment and shear forces. ठीक है? So the shear forces and bending moments at various sections of the beam can be evaluated. So the bending and the bending stress distribution across a section is learned in the topic bending stress. तो basically एक बीम है, हम लोगों ने देखा कि उससे हमें बीम पर जब कोई भी लोड लगता है तो हमें वहां से हम जनरेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड shear force डायग्राम, और वो बीम जो होता है दैट इज अंडर द एक्सटर्नल लोड, इट एक्सपीरियंस सम बेंडिंग, तो उसकी वजह से जो है जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं इनसाइड द बीम वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस आर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन. इससे हमें पता चलता है बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने से कि उस बीम का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है. सेकेंड, हम क्या फायदा होता है बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन से कि इवैल्यूएशन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग. ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी हो रही है बेंडिंग की वजह से जनरेट, वो हमें पता चलता है. थर्ड इज डिजाइन ऑफ बीम फॉर बेंडिंग. तो अब हम उस बेंडिंग के लिए बीम को डिजाइन कर सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए बीम को डिजाइन कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम. सो मेजर स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होती हैं बेंडिंग की वजह से वो क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है. उनका नेचर हो सकता है टेंशन या फिर कंप्रेशन. बेंडिंग की वजह से मेनली मतलब जो आपको मैक्स ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी वो दो तरह की वो होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ टेंशन और कंप्रेशन. बेंडिंग की वजह से दो जनरेट होती है. But the state of stress within the beam includes shear stresses due to the shear force, in addition to the major normal stresses due to bending, although the former are generally of smaller order when compared to the latter. तो अभी हम लोग ने देखा भी है यूनिट 2 में कि कोई भी सेक्शन है उस पर अगर कोई उसका एलिमेंट जब हम ले रहे थे तो हमने देखा था ऐसे कोई एलिमेंट है तो उस पर अगर कोई नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, ऐसे करके कोई नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेशन या टेंशन में लग रही है, तो वहां पर जो था शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रही थी. देखा वहां पे शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा था. तो शेयर स्ट्रेस को हम सिंपली ऐसे दिखा देते हैं. तो ये हमें पता है कि बिकॉज वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है तो यहाँ पर भी साइड भी होगा. मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये बार बार से पकड़ लेता है. तो ड्रॉ हो रहा है तो अच्छी बात है. ये हम लोग ने पहले पढ़ा है यूनिट 2 में. तो ऐसे ही अब यहाँ इसमें जब लोड लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, बीम्स में बेंडिंग्स हो रही है. उस बेंडिंग की वजह से जो है इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं which are of tension और compressive nature, और उसमें थोड़ा बहुत shear stresses भी होगा. उस shear stress की वजह से shear force भी होगा, बट shear force की जो अमाउंट है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू द बेंडिंग. बेंडिंग जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है और उसकी जो shear है वो कंपैरेटिवली कम होती है. तो अब जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसे हम लोग ने देखा यूनिट 3 में कि जब लोड लगता है तो सैगिंग होता है. अगर कोई बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है ऊपर से उसके लोड लगेगा तो ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बीम जो है नीचे डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्शन है इसका, दिस इज द डेल्टा डिफ्लेक्शन. तो क्या हो रहा है, ये जो आउटर इसको कहेंगे अगर हम इसे कहेंगे अगर हम आउटर वन ऐसे कर सकते हैं. लेते हैं ये है ना फाइबर्स है,
तो ये आपकी फाइबर इन, ये कौन सी, ये 3 फाइबर मान लीजिए जो आपको विजिबल है, आउटर फाइबर है, बॉटम एंड टॉप बीम की, और बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस फाइबर है जो बीच में मिडिल में होगी, वो फाइबर है, उसे कह देंगे एन ए, न्यूट्रल एक्सिस की फाइबर। तो जो ऊपर वाली फाइबर है इट इज अंडर टेंशन और कंप्रेशन, ये वाली फाइबर जो है इट इज इन कंप्रेशन, इसे कहेंगे फाइबर कंप्रेशन, ठीक है। और जो बाहर वाली है, जो नीचे वाली है, ये फाइबर है अंडर टेंशन, इसे कहेंगे फाइबर इन टेंशन। और जो बीच वाली होती है जिसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, एन ए, मतलब यहाँ पर ना तो टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है, उस फाइबर को, मिडिल वन को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एन ए, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये 3 है। अब इसमें सिंपली सपोर्टेड के केस में तो ये सैग हो गया, सैग में हमें पता चल गया कि नीचे जो है वो टेंशन होगा, ऊपर कंप्रेशन है। ना इन केस ऑफ कैंटिलीवर, जब लोड ऊपर से लग रहा है तो ये हॉग कर रहा है, तो हॉगिंग में क्या हो रहा है कि बॉटम फाइबर जो है वो जा रही है कंप्रेशन में, और टॉप फाइबर जो है इट इज अंडर टेंशन, ठीक है। तो ये 2 तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है बी में, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ forces, normal stresses beam is experiencing.